A body is projected with the speed u meter per second at an angle beta with the horizontal. The kinetic energy at the highest point is 3/4 of the initial kinetic energy. The value of beta is. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हम u स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कितने एंगल पर, बीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट, यानी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। यहाँ पर जो स्पीड रह जाती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड रह जाती है। तो यहाँ तक देखते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड कितनी थी, u cos बीटा, और वर्टिकल स्पीड कितनी थी, u sin बीटा। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वो बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे 3/4 द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यू आई है, और उस पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर है, यू एच मैक्स पे है। एच मैक्स पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, हाफ एम, और वहां पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी दैट इज यू कॉस बीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रिमेन रह जाती है, वर्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये पूरे थ्रू आउट द मोशन सेम रहने वाली है, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से सिर्फ यही वेलोसिटी रह जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा मस्ट बी इक्वल टू 3/4 ऑफ दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और हम वहां इनिशियल मान लेते हैं स्पीड कितनी है यू। अब देखिए हाफ एम से हाफ एम कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3/4 हो गया, और कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो बीटा आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहां पर क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ बीटा इज, तो डायरेक्टली हम इसका आंसर क्या ले सकते हैं, 30 डिग्री इसका सही आंसर होगा।